मैंने तो समझाने का जिम्मा ले रखा है पूरे भारत को। पूरे भारत में बच्चों के अंदर से मैथ का डर निकाल कर रख देना। एक तरह से ऐसे निकालेंगे, ऐसे रख देंगे। मैथ तो बेटा चुटकियों वाला खेल है, हलवा बना कर रख देंगे, हलवा। जरा ध्यान देखिएगा, मैंने आपको एक बता रखी है कि अगर कभी भी कोई लॉग की टर्म लिखी हो, log x, और ये किसी कांस्टेंट की पावर में रखा हो, किसी कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? जैसे कि आपको पता है ये क्वेश्चन भाई मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। सर आप बार बार बोल रहे हो कि मिसलेनियस का क्वेश्चन, हाँ भाई मिसलेनियस के क्वेश्चंस का नेचर कुछ ऐसा ही है। इसका क्या है सर? इस क्वेश्चन का नेचर ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों। हा हा हा। आ जाओ जरा लौट के। यहां पे कैसे करूं सर? एक काम करो, मेथड तो कई सारे हैं लेकिन जो मैं बता रहा हूं वही फॉलो करो आप। x माइनस ए को आप टी लेट कर लो, x का डिफरेंस dx होता है, कॉन्स्टेंट का 0, तो dx किसके इक्वल आ गया सर? dt का आ गया। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा जरा देखना, dx के प्लेस पे कितना आ गया सर? dt। नीचे x माइनस ए क्या लेट करा आपने? t, तो साइन t बन गया। सर ऊपर तो x है, क्या है? साइन x लिख दूं? नहीं नहीं नहीं, जब इंटीग्रेशन आप t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x तो आप लिख ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि यहां से x की वैल्यू उठा कर रख दो, और x की वैल्यू आपसे और मेरे से बेहतर निकाली कौन जानता है? सब कटवा चुके हैं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर हमारी? t प्लस ए। तो सर ये क्या बन गया? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भाई रुक जा, पेशेंस रख, सब समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में भाई? मैंने तो समझाने का जिम्मा ले रखा है पूरे भारत को। पूरे भारत में बच्चों के अंदर से मैथ का डर निकाल कर रख देना। एक तरह से ऐसे निकालेंगे, ऐसे रख देंगे। मैथ तो बेटा चुटकियों वाला खेल है, हलवा बना कर रख देंगे, हलवा। जरा ध्यान दीजिएगा, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्लास 11th में, मेरे को सबको यकीन होगा कि आप सब क्लास 11th में पास करके आए हो। तो भैया साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। तो लगा दो आइडेंटिटी, साइन टी कोस ए प्लस कोस टी साइन ए। बस 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 हो गया काम। सर आपने कैपिटल लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ए तो कांस्टेंट ही है भैया। साइन टी से साइन टी कट जाएगा जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लिख कर देता हूं, वरना इसमें भी तुम छाती पीट कर रोने लगोगे। सर ये कैसे हो गया? सर ये कैसे कर दिया? सर आपने गलत कर दिया, सर आपने स्टेप स्किप कर दिया। ना भाई ना, समझा रहा हूं, टेंशन नहीं ले। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। राज सर का स्टूडेंट है तू, तो तेरे पास में इंटीग्रेशन किसका बचा सर? कोस ए इंटू डी टी, और साइन टी अपॉन टी। कोस टी क्या होता है सर? कोट टी होता है सर, कोट टी। आपने चिल्ला चिल्ला के हमें बता रखा है, तो भाई मैं चिल्ला चिल्ला के बताता हूं, बस आप समझ नहीं पाते मेरी भावनाएं, मेरा गला बैठा देते हो कई बार तुम लोग। अब बच्चे पता गलती क्या करते हैं? सर ये तो लिखा आपने कोस है, और सर यहां पे dt, और कोस का इंटीग्रेशन हो गया सर साइन है, ये लो, और प्लस का सी। हे महामानव, हे मूर्ख बालक, ध्यान दे, वहां इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? टी के। ये क्या है सर? ए। यहां ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है। और कांस्टेंट का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन के बाहर उठा के फेंक देते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू बाहर फेंक देते हैं। तो अंदर क्या बचा सर मेरा? dt। सिमिलर सर साइन ए सर ये भी कांस्टेंट है, इसको भी क्या कर? बाहर उठा के फेंक दे। ये क्या बनेगा? साइन ए, और अंदर क्या बना सर मेरा? कॉट टी dt, कॉट टी dt। और आपको पता है सर 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? जिसके भी रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x हो जाएगा, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t हो जाएगा। इसलिए इसको मैं लिख सकता हूं सर t इंटू कोसे। और सर कॉट टी का इंटीग्रेशन तो सर हमें पता है क्या होता है, क्या होता है? तो भैया अगर नहीं पता है ना, कॉट टी का इंटीग्रेशन होता है क्या? अगर आपने फॉर्मूले नहीं याद करे, log साइन टी होता है भैया। क्या होता है? log साइन टी और प्लस का सी, और अब जो आपने टी लिया था उसको उठाकर पटक दो। सर टी की वैल्यू क्या थी? x माइनस ए। वैसे भी x में से आप गुणा भाग माइनस करते रहा करो, अच्छी चीजें हैं। इंटू लॉग कितना सर? साइन, और यहां पे कितना सर? x माइनस है, और यहां पे क्या सर मेरा?
CE। क्या है सर? CE। टाइम नहीं के लिए भाई एक एक क्वेश्चन नोट कर लो, देख लो कितनी एनर्जी से आप सबको पढ़ा रहा हूं मैं, मजा आ जाएगा आपको। जहां आप ऑफलाइन ट्यूशन ले रहे हो ना अपने किसी भी कोचिंग टीचर से, भूल जाओगे आप ऐसा। फिर हमारे ऑनलाइन बैच और हमारे ऑफलाइन हमारा GTB नगर चलता है, और ऑनलाइन तो हमारा चलता ही है हमारी ऐप पर। फिर आपको हमारा वहीं आना पड़ेगा। हे। सर पढ़ना तो मैथ आपसे ही है, तो भाई हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप केवल पढ़ने के लिए तैयार हो। और फीस भी बहुत मामूली रखी यार, इतने के तो आप पिज्जा बर्गर खा जाते हो आप। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। अगेन सर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे सर? भैया e की पावर 5 log x, e की पावर 4 log x, e की पावर 3 log x, e की पावर 2 log x। मैंने आपको बता रखा है कि जब जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, न्यूमिनेटर में जो वाला हाईएस्ट उसको कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट उसको कॉमन ले लो। ऐसे क्वेश्चन आपने 7.2 में भी करे हैं। हाँ, एक दो क्वेश्चन। तो क्या करेंगे सर? e की पावर 4 log x कॉमन ले लो, यहां पे क्या बचेगा सर? फिर वो e की पावर log x, और यहां पे क्या बचेगा सर? माइनस का 1। नीचे से क्या ले लो सर? e की पावर 2 log x कॉमन ले लो, और यहां पे क्या बचेगा सर मेरा? e की पावर log x। जरा ध्यान दीजिएगा सर, ये तो बड़ा भयंकर सा क्वेश्चन दिख रहा था हमें, आपने तो एक बार में ढेर कर दिया। देखो देखो देखो, खत्म। इधर वाला खत्म नहीं, ये दोनों ब्रैकेट खत्म हुए हैं। पता चले तुम पूरा ब्रैकेट ही निपटा दो। ये देखो, ये वाली टर्म खत्म। अब यहां आ जाओ, बचेगा क्या मेरे पास में सर? e की पावर 4 log x, और नीचे क्या बचेगा सर? e की पावर 3 log x, और यहां पे क्या है हमारा? dx। सर आपने एक चीज बता रखी है, बोले सर क्या? सर मैथमेटिक्स क्लास 8 में हमने एक चैप्टर पढ़ा है एक्सपोनेंट वाला, कि जब सेम नंबर डिवीजन में होते हैं तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाए है। सर यहां सेम नंबर का क्या कंसेप्ट है भाई? e की वैल्यू 2.718 तो होती है, ये एक यूलर कांस्टेंट ही तो है, तो ये नंबर सेम नंबर डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट। तो e की पावर 4 log x माइनस 3 log x, और यहां पे क्या बन जाएगा सर मेरा? dx। इसलिए सर ये क्या आ जाएगा? e की पावर कितना सर? log x। और सर आपने एक चीज और पढ़ा रखी है, एक सर आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है। सर लॉग की प्रॉपर्टी आपने क्या बता रखी है हमें? जरा ध्यान दीजिएगा, जो बच्चों को नहीं आती है बता देता हूं, जरा इधर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिएगा। मैंने आपको एक बता रखी है कि अगर कभी भी कोई लॉग की टर्म लिखी हो log x, और ये किसी कांस्टेंट की पावर में रखा हो, किसी कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है, कांस्टेंट है, उसकी पावर में अगर log की टर्म रखी हो, तो ये जो x होता है ना, इसको हम log का नंबर कहते हैं। ये जो log का नंबर है और ये वाला जो नंबर है अपनी जगह रिप्लेस कर लेते हैं। मतलब मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, x log a। हाँ जी, तो यहां वही कंसेप्ट मैं लगाने वाला हूं। सर यहां इस वाले को इसका नंबर क्या है सर? ये है, और ये एक कांस्टेंट ही है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? 2.718। मतलब जब जब किसी नंबर की पावर में कोई log की टर्म होती है तो log का नंबर और वो नंबर अपनी जगह रिप्लेस कर लेते हैं। इसलिए सर हम जो करने जा रहे हैं, इसको लिखने जा रहा हूं मैं क्या सर? x log e, और यहां पे dx। सर अगेन एक log की प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है बार बार चिल्ला के, जब मैंने आपको log पढ़ाया था सर, क्या था वो? कि अगर log का नंबर और log का जो बेस सेम हो जाए, आपको पता है जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है सबका बेस उसने ई दे रखा है, और जब जब log का नंबर और बेस सेम हो जाए सर उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए सर ये क्या बन गया? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। सर देखा आपने कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, और सिंप्लीफाई करके क्या आ गया? इंटीग्रेशन तो अब करना है, अब तक तो सिंप्लीफिकेशन ही था, इसका इंटीग्रेशन तो सर हम कर ही देंगे। x²/2 और प्लस का c। सर आपने सच में मजा आ गया पढ़ के, आपसे ऐसा पढ़ाते हो ना 2008 सर, अब मजा ही आ जाता, फील ही आ जाती है। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला तो है, क्या ही दिक्कत है? सर कैसे करेंगे?
आपको मैंने बता रखा सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता था, जिसका भी डिफरेंशिएशन प्रेजेंट होता था उसको क्या करते थे हम, टी लेट कर लेते थे। यहां सर किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो आपको पता है ऊपर लिखा है cos x, और cos x इसका डिफरेंशिएशन होता है सर sin x का, इसलिए सर sin x को क्या लेट कर लेंगे हम t, इसलिए sin x को क्या लेट करेंगे सर t, तो लेट sin x इक्वल्स टू t। sin x का डिफरेंशिएशन होता है सर cos x, और यहां पे आ जाएगा सर dx, और ये किसके इक्वल हो जाएगा सर dt के। इसलिए सर हमारा जो ये cos x है और ये वाला जो dx है, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं सर dt 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 dt, और यहां पे 4 को लिख सकता हूं उसमें 2 का स्क्वायर, यहां पे क्या आ गया मेरा सर टी स्क्वायर। सर ये तो कहीं देखी फॉर्म लग रही है, हाँ हम भी तो वही कर रहे हैं, ये फॉर्म बन गई है 1/√a² माइनस x², और जिसका इंटीग्रेशन होता है सर क्या 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 क्या, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स टी 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 और प्लस का सी सी सी, इसलिए ये बन गया। अब t तुम्हारा था क्या सर साइन x होता है, t हमारा साइन x था, और यहां पे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ रखा है, अगर बाहर इनवर्स है अंदर उसका फंक्शन है सर, इसकी वैल्यू x होती है, चाहे फिर सर बाहर साइन हो अंदर इसका इनवर्स हो, इसकी वैल्यू भी x होती है। और सर यहां इनवर्स यहां फंक्शन, तो इसलिए आंसर क्या आ गया सर इसका x प्लस सी x प्लस सी x प्लस सी सी सी, मजा ही आ गया सर। और देखते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।